हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है यूकेपीएससी में, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी की गई है जूनियर असिस्टेंट मीन्स कनिष्ठ सहायक पोस्ट के लिए, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे 20 दिसंबर 2022 तक। बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जो कि सीधी भर्ती कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के लिए आपका जारी किया गया है। आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको देना होगा नाम, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना होगा आपका फादर नेम, और इसके बाद आपको देना होगा आपका मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप फिल करेंगे। आपका डीओबी क्या है मीन्स डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, और ये एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जेंडर का। आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। अब इसमें फ्रेंड्स कम से कम एक या सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के विकल्प में हाँ चुनकर आपको आवेदन करना होगा। तो इनमें से फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप रजिस्टर हैं अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस उत्तराखंड स्टेट में, तो आप यस कर सकते हैं और आपके रजिस्ट्रेशन की जानकारी दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं या एम्प्लॉयड हैं कहीं पर भी, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर है तो आप यस करेंगे, और इसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट है, अदर स्टेट गवर्नमेंट है, या अदर किसी टाइप की आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। अब आपसे पूछा गया है कि आपने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट उसके समकक्ष की परीक्षा उत्तराखंड राज्य से आपने प्राप्त की है या नहीं की है। अगर आपने उत्तराखंड से की है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं की है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आपने कहीं से भी अगर आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पर अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यस करना ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो उत्तराखंड से आपने 10वीं एंड 12वीं की है तो ही आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चंस हैं, इनमें देखिए आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक या अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं, राजकीय या अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं, आपको इनको पढ़ना होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आप जिस भी ऑप्शन में एप्लीकेबल हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये ऑप्शन आपका सही है, आप यहां पर यस कर सकते हैं, बाकी में आप यहां पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे देखिए उत्तराखंड के अगर आप निवासी हैं तो यस कर सकते हैं, और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। किसने आपका ये जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर इशू किया है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इशू होने की डेट, आपका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट क्या है, वैलिड कब तक है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ऐसा ही एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप ये जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपका पीएच सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट कब है, इसके अलावा आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, आप उसकी जानकारी देंगे। नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं। डेट ऑफ आपका यहाँ पर जो की ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। अगर आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। क्या आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के, तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। तो ये फ्रेंड्स बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। अगर आपने यहाँ से देखिए जो निवासी अगर आप यहाँ पर हैं यस करते हैं, तो अगर आपने यहाँ पर नहीं भी की है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। पर अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपका फ्रेंड्स वो जरूरी है कि आपने उत्तराखंड से ही क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट की हो 10th एंड 12th। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपकी मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर जो कि आपको फिल करना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस में
वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको सिटी, टाउन या विलेज देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको देना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है जो कि प्रेजेंट का एड्रेस है, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जो कि आप यहाँ पर फिल करेंगे। और यहाँ पर एक बार फ्रेंड्स डाटा को फिल करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ से इसे नीचे दिए गए ऑप्शन पर जाना होगा, जहां से फ्रेंड्स आप इसे टिक कर सकते हैं। अगर ये सेम है, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर देंगे। इसके बाद कहां से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं आप उसकी जानकारी देंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। और फ्रेंड्स पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। कोशिश कीजिए अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड बनाएं जिसमें अल्फाबेट भी हो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। तो ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स दिए गए कंटिन्यू वाले ऑप्शन से क्लिक करके आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहां से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए लॉगिन होना है, तो आपको आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन यहां से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन होते हैं अब आपको यहाँ पर डिटेल्स को एंटर करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए 10th की जानकारी देनी है। आप 10 सेलेक्ट करेंगे, आपका डिग्री सेलेक्ट करेंगे। आपका फ्रेंड्स बोर्ड कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यूनिवर्सिटी या बोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखिए बोर्ड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपका यहाँ पर इशू डेट क्या है मार्कशीट का वो आपको यहाँ पर देना है। आपकी सब्जेक्ट कौन सी है, तो हाई स्कूल सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। मार्क्स टाइप किस तरह के हैं आपके वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देना है प्राप्तांक, मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए और ये कितने में से लिए हैं वो आपको नंबर्स यहाँ पर देने हैं। और आपकी परसेंटेज आपकी यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी आ जाएगी। इसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे यहाँ पर पूछा गया है अब आपकी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। तो अगर मान लीजिए आप 10+2 पास आउट हैं, आपको यहाँ पर डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है। ऐसे ही आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ से आपने ये कंप्लीट किया है, किस स्टेट से, आपके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम क्या है वो आपको देना है। आपको इसी तरह से आपके जो नंबर्स हैं उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि फ्रेंड्स आप अपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मार्किंग सिस्टम आपको यहाँ पर सेम सेलेक्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप जानकारी जो है वो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन और है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो सेम ऐसे ही आपको उसकी एंट्री करनी है। साथ में आपसे पूछा गया है मिनिमम स्पीड हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग जो कि 4000 की डिप्रेशन पर आवर की आपकी स्पीड है या नहीं है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। उस पोस्ट में अगर ये मैंडेटरी है तो आपको यहाँ पर यस करना ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर परिचालन में कम से कम 1 वर्ष का अगर आपके पास डिप्लोमा है जो कि फ्रेंड्स विज्ञापित पदों की अनिवार्य अर्हता के लिए जरूरी है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। तो आप इन पदों के लिए आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे जो इनके अंतर्गत पद आएंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन की या MS ऑफिस की, अगर है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और इसमें बाद पूछा गया है कि फ्रेंड्स इंग्लिश में जो डाटा एंट्री होती है कंप्यूटर पर, इसमें आपकी जो स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर से ज़्यादा है या नहीं है। अगर है तो यस कीजिए। अगर आप नो करते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन फिर नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप इनमें से जिसके लिए भी यस करते हैं आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसके लिए नो करते हैं आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आपके पास यहाँ पर मिनिमम स्पीड है 4000 की डिप्रेशन पर आवर इन इंग्लिश टाइपिंग की, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो करेंगे। ग्रेजुएट की डिग्री अगर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, अगर आपने ऊपर जानकारी दी है। नहीं है तो आप नो करेंगे। रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप रजिस्टर है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी में अगर रजिस्टर नहीं है तो आपने 2 साल तक काम नहीं किया है, NCC का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है या फिर O लेवल का आपके पास कंप्यूटर कोर्स नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर यस या नो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, आपको आपके अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर आप ले लेंगे। कोई आपराधिक मामला है या नहीं है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। कोई भी एक आईडी प्रूफ आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको देना है और उसके बाद यहां से सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, देखिए आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। आप यहां से डाटा को कंटिन्यू कर देंगे। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। 20 से 50 KB में फोटोग्राफ, 10 से 50 KB में सिग्नेचर। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटो एंड साइन है, अगर आप उसे क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं।
अगर ये अपलोडेड सक्सेसफुली है तो आप करेक्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने आता है प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक करें, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप उसे सही कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो पेमेंट आपका लगने वाला है वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और उसके बाद आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट आपको यहाँ पर करना होगा, आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं और नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं किसी भी बैंक की। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो डिटेल्स हैं वो फिल करने के बाद अपने पेमेंट को आप वेरीफाई और कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी प्रोसेस बता दी है कैसे आप उत्तराखंड यूकेपीएससी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।